Hello everyone, welcome to your own institutions that is SKDM institutions. लास्ट क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट्स स्टार्ट. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ बताना है नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो देखते हैं, पहला नंबर अपने पास है 12, तो 12 के पहले बनाएंगे हम फैक्टर्स. हमें पता है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 पर होगा. अब अगेन 2 से हो सकता है, 2 3 जार 6, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जार 3. ठीक है, तो 12 के फैक्टर आगे अपने पास. अब लेते हैं नंबर 15. अब 15 के फैक्टर देखते हैं. हमें पता है ये कितने से हो सकता है डिवाइड, 3 से, तो इसको करते हैं 3 से डिवाइड. 3 5 जार 15. अगेन ये होगा 5 से, 5 1 जार 5. नेक्स्ट नंबर अपने पास 21. 21 के फैक्टर्स बनाते हैं. 3 से डिवाइड होता है 7 पे, 3 7 जार 21 और 7 1 जार 7. अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं फैक्टर्स को. 12 के फैक्टर अपने पास क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3. और 5 के फैक्टर्स अपने पास आए हैं 3 मल्टीप्लाई 5. 21 के फैक्टर्स अपने पास आए हैं 3 मल्टीप्लाई 7. ठीक है, अब यहाँ से हमें बताना है एचसीएफ और एलसीएम. एचसीएफ एंड एलसीएम. हमें पता है एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है. तीनों में कॉमन अपने पास यहाँ क्या है, 3, ये रहा, तो हम क्या लिखेंगे 3. और एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या होता है हमारा, जो एचसीएफ है वो मल्टीप्लाई जितने भी लेफ्ट आउट नंबर्स हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. ठीक है, अब 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, तो 20 मल्टीप्लाई 3 7 जार 21. अब हमें पता है कि 21 2 जार कितना होता है 42, और एक जीरो है तो साथ में 0. तो हमारे पास एचसीएफ आ गया 3 एंड एलसीएम आ गया अपने पास 420. तो हम क्या कहेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 420 और एचसीएफ इज इक्वल टू 3. तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन का, जिसमें हमने क्या किया, 12 था, 15 था और 21 था. इसको हमने पहले फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, 12 को, 15 को, 21 को. फिर हमने क्या किया, फैक्टर्स को लिखा एक साथ, फिर देखा कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है. हमने देखा तीनों में कॉमन क्या है, 3. उसके बाद क्या किया, एलसीएम निकालते हैं. एलसीएम के लिए फिर जो एचसीएफ होता है वो एज इट इज, यानी कि 3 था तो 3. उसके बाद जितने भी हमारे पास बाकी नंबर्स हैं सारे के सारे लिखे और उसको कर दिया मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आता है 420. तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट. अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड. सेकंड पार्ट देखते हैं हम अपना 17 23 29. तो पहला वही काम, क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे 17. अब हमें पता है कि 17 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होते हैं. तो 17 17 से ही डिवाइड होगा और 1 पे डिवाइड होगा. ऐसे 23 ऑल्सो इज अ प्राइम नंबर, अगेन 23 से ही डिवाइड होगा 1 पे. 29 भी एक प्राइम नंबर है और ये भी कितने से होगा, खुद से डिवाइड होगा 1. ठीक है, तो अब लिखते हैं इनके नंबर्स को. 17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 1, 23 is equal to 23 multiply 1 and 29 is equal to 29 multiply 1. बात करें HCF, तो अब देखो HCF के लिए हम क्या देखेंगे, कॉमन क्या है इसमें, इसमें तीनों में कॉमन है अपने पास 1, तो इसका HCF क्या बन जाएगा 1. LCM, वही LCM के लिए पहले HCF और बाद में जितने नंबर बच गए वो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29. जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, 11 33 और 9. इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11 33 9. तो LCM इज इक्वल टू 11 33 9 और HCF क्या आ गया अपने पास 1. जब भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हो तो हमेशा उनका HCF क्या रहेगा, 1 रहेगा. जैसे यहाँ पर 17 23 29 तीनों के तीनों क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर है तो क्या हुआ, कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 और HCF कितना हो गया 1. एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हो सकता है मल्टीप्लाई करके कुछ भी आ जाए, तो एलसीएम अपने पास यहाँ पे क्या आया 11 33 और 9. ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, वो देखते हैं थर्ड पार्ट जो लेफ्ट बचा हुआ है. अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं अपना 8 9 25. तो वही काम करेंगे दोबारा से, पहले बनाएंगे फैक्टर 8. अब हमें पता है 8 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से और 4 से और 8 से, तो 2 से करेंगे, 2 4 जार 8, अगेन 2
2 2s are 4, अगेन 2 2 1s are 2। अब आता है 9, 9 किस किस से हो सकता है, 3 से और 9 से, तो 3 3s are 9, अगेन 3 3 1s are 3। नेक्स्ट अपने पास 25, 25 होगा 5 से, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब लिखते हैं यहाँ पर एक बारी, 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 is equal to 3 multiply 3, and 25 is equal to 5 multiply 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 1 और लिख लेते हैं क्योंकि ये तो सारे अलग अलग टाइप के नंबर हो गए ना। अब इधर देखो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाता है, 1। तो यहाँ पर अपने पास एचसीएफ बनेगा 1। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि सारे के सारे नंबर्स जो कॉमन है वो एचसीएफ है वो, और बाकी जितने बच गए वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, एंड 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, 9 25 आ गया ना वही नंबर दोबारा, और साथ में क्या है 1। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और कंप्लीट सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पहले 25 को और 8 को करते हैं, कितना होता है 25 8 are 200 मल्टीप्लाई 9, और कितना हो जाएगा 9 2 are 18 0 0। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ जाएगा अपने पास 1800। दिस इज द आंसर। क्या देखा हमने यहाँ पर कि हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के नंबर थे ना, तो ये कंपोजिट है, कंपोजिट तो है खैर ना, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं ना, इनका कोई कनेक्शन है, क्यों, एक इवन नंबर है, एक ओड नंबर, एक मल्टीप्लाई बाय 5 है। तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर बनाकर हमने देखा कि इनमें क्या कॉमन है, 1। अगर सेम नंबर कॉमन है वही हमारा एचसीएफ, तो 1 कॉमन है तो एचसीएफ कितना आ गया 1। फिर हमने देखा इसका एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई जितने नंबर्स हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही नंबर आ जाएंगे, 8 को 5 से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 मल्टीप्लाई 9, और 2 मल्टीप्लाई 9 करेंगे 18, और 2 जीरो है साथ में तो 2 जीरो, तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 1800। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। इसके तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तब तक के लिए इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।